जय माता दोस्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ सुनाने जा रही हूँ। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या करने के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा अवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भक्ति मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। जय माता दी। जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ, हर वीडियो मैंने बताया आपको कि जब भी हम श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर कोई भी जितने भी हम अपने श्रद्धा अनुसार अध्याय करते हैं, उसके बाद हमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर भी करना चाहिए। तभी हम चाहे हम जैसे पूरे दुर्गा सप्तशती का पूरे 13 श्लोकों का पाठ कर ले, लेकिन फिर भी हमें हमारा जो पाठ करने का जो फल है पूरा में नहीं मिल पाता जब तक कि हम सिद्ध कुंज का इस स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं। इसलिए इसको जरूर भी करना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। शिववाच्य, शृणु देवी पृक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ये मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम च रहस्यकम न सूक्तन्यापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेन सव्योनिरिव पार्वती। मारणम मोहनम वैश्यम स्तंभनोचाटनादिकम। पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सै। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम समलम क्षम फट स्वाहा इति मंत्र है। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कट्वेहारिणे नमस्ते मयि समर्दिनी नमस्ते सुवंतिरचे निशुंभा असुरघातिनी। जागर्तम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी।
धाम धीम धूम दुर्जय पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी श्याम शिं शुं शुभम कुरु हुम हुमकारूपिणे जम 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 जम्बनादिनी ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हमक्षं धिजाग्रं त्रोट त्रोट दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा श्यां शिं शुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुषु मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा जय माता दी।